पाइथागोरस थ्योरम प्रैक्टिस सेट 2.2। तो हमें ये प्रैक्टिस सेट 2.2 सॉल्व करने के लिए हमें एक न्यू थ्योरम सीखना है जिसका नाम है अपोलोनियस थ्योरम। तो चलिए पहले हम लोग वो देख लेते हैं। आपके टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 41 पर अपोलोनियस थ्योरम दिया हुआ है। देखो यहाँ पे क्या है, हम एक ट्रायंगल देख पा रहे हैं, राइट। और उस ट्रायंगल में एम जो है मिड पॉइंट, देखो क्या दिया, एम इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड BC। मतलब m जो है वो साइड BC को इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। मतलब हम क्या समझ सकते हैं इससे कि जो BM है, BM इक्वल टू MC होगा, ठीक है। एंड हम यहाँ पे अपोलोनियस थ्योरम लगाएंगे। कैसे होगा, देखो AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स AM स्क्वायर प्लस 2BM स्क्वायर, ठीक है। ये होता है अपोलोनियस थ्योरम। अब क्योंकि इन्होंने बोला है कि m जो है वो मिड पॉइंट है, ठीक है, तो आपने ये जो BM लिखा है इसकी जगह पे अगर आप MC भी लिखते हैं तो एक ही बात है, क्योंकि जब m इज़ अ मिड पॉइंट ऑफ BC दिया है, m इज़ अ मिड पॉइंट ऑफ BC दिया है, इसका मतलब है कि जो BM है वो इक्वल है MC के, राइट। तो BM की जगह पे हम लोग MC भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो अपोलोनियस थ्योरम हम कब अप्लाई करते हैं, जब हमें दिखाई देता है कि जो कोई भी एक लाइन है वो एक पर्टिकुलर साइड को इक्वल हाफ में डिवाइड कर देती है, या फिर कोई मीडियन है, मीडियन क्या करती है, मीडियन अपोजिट साइड को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देती है, ठीक है। तो हम लोग अपोलोनियस थ्योरम लगाते हैं। चलिए हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट 2.2। इन ट्राइंगल PQR S इज द मिड पॉइंट ऑफ साइन QR। तो ट्राइंगल PQR में जो है S क्या है, QR का मिड पॉइंट है। देखो मैंने बनाया है यहाँ पे, जो S जो है वो QR का मिड पॉइंट है। फिर क्या, जो PQ है वो 11 है, तो PQ को हम 11 दे देते हैं, और जो PR है वो 17 है, तो PR को हम 17 दे देते हैं। PS 13 है, तो मैं 13 लिख लेती हूँ। फाइंड QR, तो हमें ये जो QR है पूरा वो निकालना है, ठीक है। देखो यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि जो S मिड पॉइंट है, इसका मतलब जो है QS और SR इक्वल पार्ट में डिवाइड है। तो हमने अभी पिछले थ्योरम में यही देखा ना कि अगर कोई एक लाइन कोई एक साइड को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है तो वहाँ पे हम लोग अपोलोनियस थ्योरम लगा सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे अपोलोनियस थ्योरम लगा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने सारा गिवन लिख लिया है, टू फाइंड भी मैंने लिख लिया है QR। अब सोल्यूशन हम लोग करेंगे। हम यहाँ पे लिखेंगे इन ट्रायंगल PQR यूजिंग अपोलोनियस थ्योरम। क्या होता है अपोलोनियस थ्योरम, यहाँ पे हम लिखेंगे PQ स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर, PQ स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ द PS स्क्वायर, 2 टाइम्स ऑफ द PS स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ द QS स्क्वायर, 2 टाइम्स ऑफ द QS स्क्वायर, ठीक है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे वैल्यूज रख देंगे। देखो PQ हमें दिया हुआ है 11, देखो PQ हमें 11 दिया है, तो 11 का स्क्वायर। PR कितना है, PR है 17, 2 लिखा। PS कितना है, PS है 13 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ द QS तो हमको नहीं मालूम है, QS हमें नहीं मालूम। तो अब हम क्या करेंगे, हम पहले इसको सॉल्व कर लेंगे। देखो 11 का स्क्वायर 121 प्लस 17 का स्क्वायर 289 इक्वल टू 2 इंटू 13 का स्क्वायर 169 प्लस 2 इंटू QS, ठीक है। इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 410, मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 169 इज 338,
प्लस 2 टाइम्स ऑफ द क्यू एस स्क्वायर। यहाँ पे स्क्वायर लगाना भूल गई मैं, स्क्वायर लगा दो, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, 338 जाएगा 410 के पास, 410 माइनस 338 इक्वल टू 2QS स्क्वायर, ठीक है। माइनस किया तो ये आ जाएगा 72, 2QS स्क्वायर। अभी s जो है 2 जो है यहाँ पे चला गया तो QS स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, 72/2 करेंगे हम लोग तो ये आ जाएगा 36। तो QS का वैल्यू आ गया, QS स्क्वायर का वैल्यू आया 36। तो QS क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 36। क्या होता है स्क्वायर रूट ऑफ 36? 6 होता है, यस। तो हमने QS निकाल लिया, ठीक है। यहाँ पे हम लोग QS का वैल्यू रख देते हैं, QS इज 6। अब देखो हमें गिवन में दिया था क्या, QS इज इक्वल टू SR। तो अगर QS 6 है तो SR भी क्या होगा, 6 होंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एस QS इक्वल टू SR, QS इक्वल टू SR इक्वल टू 6। देयरफॉर QR क्या है, देखो QR इक्वल टू QS प्लस SR। QS 6 है तो हमने 6 लिख दिया और SR भी 6 है तो मैंने 6 लिख दिया। तो ये कितना आ गया, 12। तो QR हमने फाइनली निकाल लिया 12। क्वेश्चन नंबर 2, इन ट्राइंगल ABC, AB is 10, AC is 7, BC 9, then find the length of the median drawn from the point C to side AB। तो यहाँ मैंने फिगर बनाया है, मैं एक बार फिर से आपको समझा देती हूँ। इन ट्राइंगल ABC, AB is 10, देखो ये पूरा जो साइड है AB यहाँ से यहाँ तक पूरा कितना है, 10 है, ठीक है। AC 7 है, AC है 7, BC 9 है तो BC मैंने लिख दिया 9। देन फाइंड द लेंथ ऑफ द मीडियन ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट C टू साइड AB। तो यहाँ पे एक मीडियन बनी है C से, यहाँ पे मैं एक नाम दे देती हूँ, इसको M दे देती हूँ, ठीक है। क्या बोला है, देन फाइंड द लेंथ ऑफ द मीडियन ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट C टू साइड AB। तो मतलब हमें क्या निकालना है, हमें CM निकालना है जो कि उसका मीडियन है। देखिए हमें पता है कि मीडियन जो है साइड को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है, तो मतलब M क्या है, मिड पॉइंट है। तो हम लिख सकते हैं कि BM इक्वल टू MA, राइट। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, हम गिवन डाल देते हैं। गिवन क्या है, गिवन देखो AB हमें 10 दिया हुआ है, राइट। AC हमें 7 दिया हुआ है, ठीक है। और क्योंकि M जो है वो AB का मिड पॉइंट है तो फिर AM इक्वल टू MB, ठीक है। तो जो MB है, MB क्या होगा, MB इज हाफ ऑफ द AB, राइट। देयरफॉर MB इज इक्वल टू हाफ ऑफ द AB। टू फाइंड क्या करना है हमें, टू फाइंड मीडियन मतलब MC, टू फाइंड MC, ठीक है। अब हम सोल्यूशन लिखते हैं। सॉल्यूशन हम लिखेंगे एज, देखो M मिड पॉइंट है इसलिए हमें पता है कि जो AM इक्वल टू MB है, राइट। AM इक्वल टू MB, देयरफॉर MB क्या होगा, MB इज हाफ ऑफ द AB होगा, हाफ ऑफ द AB होगा। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं, ठीक है। अब देखो हमें पता है कि हम अपोलोनियस थ्योरम यहाँ पे लगा सकते हैं क्योंकि हमें पता है एक साइड जो है इक्वल पार्ट में डिवाइड है थ्रू द मीडियन और थ्रू एनी पॉइंट। कोई भी एक पॉइंट या कोई लाइन किसी एक साइड को अगर इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है तो हम वहाँ पर अपोलोनियस थ्योरम लगा सकते हैं। तो हम लिखेंगे यूजिंग अपोलोनियस थ्योरम इन ट्राइंगल ABC। तो देखो ये क्या होगा, देखो क्या होगा, AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ द MC स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ द
BM स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोग वैल्यूज रखते हैं। देखो AC कितना है, AC 7 है तो इधर 7 का स्क्वायर आ जाएगा। BC कितना है, BC 9 है तो इधर 9 का स्क्वायर आ जाएगा। MC तो हमें नहीं पता, MC हम ऐसे ही रहने देते हैं, 2MC स्क्वायर प्लस 2 BM पता है क्या, देखो BM हमने या फिर MB एक ही बात होती है राइट। तो MB कितना है, हाफ ऑफ द AB, तो हम लोग यहाँ पे 2 लिखेंगे और BM की जगह पे क्या लिख देंगे, हाफ ऑफ द AB। इसका हमें क्या करना है, स्क्वायर कर देना है। ठीक है, वैल्यूज डाल देते हैं। देखो ये 49 हो जाएगा, ये 81 हो जाएगा। इधर 2MC स्क्वायर प्लस 2 इंटू हाफ ऑफ द AB। देखो AB हमें पता है वैल्यू, AB 10 है तो हम यहाँ पे इंटू 10 करके स्क्वायर डाल देंगे। इन दोनों को ऐड करेंगे, ये हो जाएगा 130। 2MC अपनी जगह पे रहेगा प्लस यहाँ पे 2 इंटू, देखो 10 का हाफ हो जाएगा मतलब यहाँ पे 5 का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, आगे जाते हैं। ये हो जाएगा 2MC स्क्वायर प्लस 2 इंटू 25, इधर पे 130 आ जाएगा और ये हो जाएगा 2MC स्क्वायर प्लस 50। ये 50 को हम लोग 130 के पास ले जाएंगे तो 130 माइनस 50 इक्वल टू 2MC स्क्वायर। माइनस किया, यहाँ पे 80 आ जाएगा, 2MC स्क्वायर। ठीक है, MC अपनी जगह पे रहेगा, 2 जाएगा 80 के पास, तो MC स्क्वायर इज इक्वल टू 80/2। तो ये क्या हो जाएगा, MC स्क्वायर इज इक्वल टू 40। 40 का हम फैक्टर कर लेते हैं, 2 20 2 10 2 5 5। तो देखो जोड़ी किसकी बन रही है, 2 की, तो मतलब 2 तो बाहर आ, यहाँ पे पहले लिख देते MC इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 40। तो ये क्या हो जाएगा, देखो 2 की जोड़ी बनी तो 2 तो बाहर आ गया, अंदर कौन रह गया, 2 इंटू 5 मतलब 10। तो MC हमें कितना मिल गया, 2√10। तो फाइनली हमने MC मतलब मीडियन निकाल लिया, MC इज इक्वल टू 2√10।